नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग अगला पोजीशन सीखेंगे। जब हम लोग क्या सीखे थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि इमेज ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन सी एंड एफ में रहता था तो मेरा किस तरह का इमेज बनता था, उसका रे डायग्राम मेरा किस तरह था। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या रिकॉल करना है कि स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हमको इमेज फॉर्मेशन करना है स्फेरिकल मिरर में। तो सबसे पहले हमको कॉनकेव मिरर में हमको इमेज फॉर्मेशन करवाना है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में मेरा इमेज फॉर्मेशन करवाना है। तो सबसे पहले हम पकड़ के चलते हैं कॉनकेव मिरर को। तो हम लोग हेडिंग क्या दिए? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर से पहले हम लोग क्या सीखे हुए थे बच्चों? रूल सीखे थे। कि क्या क्या रूल सीखे थे? हम लोग जनरली 4 रूल सीखे थे। पहला रूल मेरा क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाता है तो वो फोकस से होके गुजरेगी, पहला रूल। दूसरा रूल हम लोग क्या सीखे थे कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है तो फोकस से होके गुजरेगी। फोकस से होके गुजरेगी मतलब कि यहाँ से होके गुजरेगी। कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगा वो फोकस से होके गुजरेगा। दूसरा में क्या है कि फोकस से कोई रे ऑफ लाइट गुजरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होके जाएगी। हो गया 2 ठो रूल। तीसरा रूल में क्या सीखे थे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वही पाथ में, पाथ मतलब रास्ता, वही रास्ता में वो रिटर्न हो जाएगी, वो कहीं लाइट मुड़ेगी नहीं। तो ये नियम हम लोग सीखे हुए थे। चौथा नियम क्या था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल से होके जाती है, पोल से होके जाती है तो ये एक्सिस के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस मेरा उस केस में नॉर्मल बन जाता है। और नॉर्मल जब बनता है तो वो मेरा क्या है कि एक एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा कि उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग 4 रूल भी देखे हुए थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? पोजीशन देखें। कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग पहले पोजीशन देखें। तो पोजीशन हमको 6 तरह से ही मिला कॉनकेव मिरर में। पहला पोजीशन था इन्फिनिटी, दूसरा पोजीशन था बियॉन्ड सी या इन्फिनिटी और सी के बीच में, तीसरा पोजीशन था सी पे, चौथा पोजीशन था सी और एफ के बीच में, फिर पांचवा पोजीशन था एफ में, फिर छठा पोजीशन था पी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते जा रहे हैं एक एक पोजीशन में और मेरा इमेज बनते जा रहा है। अब इमेज किस तरह का बन रहा है उसको हम लोग सीखते हुए जा रहे हैं। तो मेरा एट इन्फिनिटी में हम लोग सीख चुके हैं, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी में सीख चुके हैं, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में सीख चुके हैं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर में सीख चुके हैं, या एट सी में सीख चुके हैं। यहाँ तक हम लोग। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो इमेज किस तरह का बनता है वो हम लोग सीख चुके हैं। मतलब कि हम लोग क्या किए हैं कि 4 पोजीशन हम लोग सीख चुके हैं। अब आते हैं 5वां पोजीशन में, जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस में रहेगा तब। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बिटवीन पी एंड एफ में। ये हर एक रे डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से सीखते हुए जाइएगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां पोजीशन। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग 1 2 3 4 पोजीशन तक हम लोग सीखे हुए हैं। अब हम लोग 5वां पोजीशन में सीखते हैं। तो सबसे पहला मेरा क्या है? तो बच्चों पहला स्टेप मेरा क्या है कि स्केल और ये जुगाड़ करना। स्केल और ये जुगाड़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग टॉपिक क्या क्या लिखते हैं? टॉपिक हम लोग लिखते हैं टॉपिक हम लोग लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट, 5वां मेरा पोजीशन रहेगा, ऑब्जेक्ट
एट एप, या बोलेंगे फोकस पे, यहाँ पे फोकस कर दिए। मेरा कहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट, फोकस पे रहेगा। तब क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए थे बच्चों, ये हम स्केल लिए थे, पहला मेरा स्टेप ये था। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ किए सिंपल सा। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एरो लगा दिए। ये जो लाइन है ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस लाइन में हम कोई एक पॉइंट लेते हैं। अब पॉइंट से सुविधा के अनुसार, जैसे हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं क्योंकि मेरा कॉपी में अट जाए, और 4 इसीलिए ले रहे हैं कि हमको फोकस भी बनाना है। तो फोकस बनाने के लिए जो 4 है उसका आधा हो जाता है, क्योंकि मेरा 4 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और फोकस मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि हम अब कर्वेचर बनाते हैं। ये जो बनाएंगे ये मेरा क्या होगा, कर्वेचर मेरा बन गया। थोड़ा सा और बड़ा बना दिए, ये मेरा कर्वेचर हो गया। अब हम लोग क्या किए, अब यहाँ पे नाम लिख दिए। इस लाइन से कर्वेचर ड्रॉ किए थे, तो ये मेरा कहलाया सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और ये जो पॉइंट हम चूज किए थे ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि कोई भी स्फेरिकल गोला जो खोखला रहता है उसका सेंटर होता है। अब हम क्या किए कि इसमें शेड बना दे, शेडिंग कर दिए, पीछे तरफ पेंट चढ़ा दिए, मतलब सिल्वर या एल्युमिनियम का हम लेप लगा के उसके ऊपर में पेंट चढ़ा दिए। तो ये मेरा बन गया मिरर। और ये कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव को क्या बोलते हैं हिंदी में, अवतल दर्पण बोला जाता है। इतना हम सीख चुके हैं। अब हम लोग फोकस बनाएंगे तो ये सेंटर में रहेगा एफ। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सी और एफ के बीच तक रख लिए थे, पहले इन्फिनिटी, फिर दूसरा में बियॉन्ड सी, फिर सी और एफ के बीच में। अब एफ में रखेंगे, तो एफ में रखेंगे तो बच्चों मेरा क्या है कि ये पॉइंट मेरा फोकस बन गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। तो फोकस में हम एक तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मेरा पहला नियम क्या है कि पहला तो याद रखना है कि हमको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट हमको गुजारना है, सबसे पहला चीज़ वो है। तो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइट हम निकालते हैं उसका हेड से। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका हेड से हम लोग इधर से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वो इधर लाइट जाएगा। हम इधर से लाइट निकाल रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट मेरा कैसे दिखेगा कि कोई लाइट सोर्स के द्वारा लाइट आया और इसमें टकराया, और टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ वही लाइट मेरा ये लाइट रे है। अब ये जब पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस का, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो किससे होके गुजरेगा, फोकस से होके गुजरता है। फोकस से होके गुजरा। अब देखिए, अब दूसरा रे ऑफ लाइट कहाँ से ले सकते हैं, तो पहले तो फोकस से लेंगे तो पैरेलल, या पैरेलल लेंगे तो फोकस से, मतलब एक तो रे मेरा मिल गया है। अब दूसरा रे हम कहाँ से निकाल सकते हैं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम रे निकाल सकते हैं। तो दूसरा किससे निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट निकलता है उसी लाइट में वो घूम जाता है। जैसे ये यहाँ से गया तो इसी में आ गया। तो देखिए बच्चों, ये जो है कभी मिलेगा नहीं, दोनों एक दूसरे का पैरेलल में है। तो मेरा इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा।
इन्फिनिटी मतलब कि बहुत दूर बनेगा। और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या होता है, धीरे 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 मेरा बड़ा हो जाता है। तो ये जो इमेज बनेगा वो हाईली इनलार्ज बनेगा। पहले बियॉन्ड सी बना था, वो इनलार्ज बना था, अब उससे दूर बनेगा तो और लार्ज होते जाएगा वो। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या मेरा इससे निकलेगा। पहला तो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। जैसे हम पिछला एपिसोड में हम लोग जिस तरह का सीख रहे थे, पहला चीज़ है इफ़ ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट बिटवीन सी एंड एफ, देन इस तरह का हमको लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसी तरह का हम बनाते हैं। पहला कि इसका नोट, इसका क्या बन जाएगा, इफ ऑब्जेक्ट is placed at F या focus, then पहला पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। पहला पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी में, एट इन्फिनिटी में। दूसरा हो गया, दूसरा पॉइंट पहला हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या देखे थे, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज कैसा साइज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये है हाईली इनलार्ज लिखेंगे। बहुत बड़ा का मतलब हाईली इनलार्ज बन गया। अब तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, इसी तरह हमको प्रत्येक पोजीशन को देखते हुए हमको ये निकालना है। तीसरा है नेचर ऑफ इमेज। तो ये क्या है, मिरर के आगे में बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज मेरा कैसा होगा, पहला तो रियल होगा। रियल होगा तो तुरंत समझना है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो बच्चों हम पोजीशन हम देख चुके हैं, ये है। अब बच्चों एक थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमको दो रे ऑफ लाइट चाहिए ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए। कोई भी अभी कॉनकेव मिरर में जा रहे हैं, फिर कॉन्वेक्स में आएंगे, तो हमको क्या करना होगा कि हमको दो रे ऑफ लाइट चाहिए। तो पहला रे ऑफ लाइट में 4 रूल था। पहला रूल में क्या है, फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट जाता है तो फोकस से होके जाता है, ये पहला रूल। दूसरा रूल क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके गुजरता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि ये रे ऑफ लाइट फोकस से होके जा रहा है तो टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, इस तरह का चला जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट जाता है तो वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाता है, ये मेरा हो गया तीसरा। चौथा में क्या है कि अगर कोई पोल से, मतलब मिरर का पोल जो है उससे होके गुजरेगा तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। चलिए हम एक तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि मेरा रे ऑफ लाइट इधर से जाए, ये हो गया P। तो बच्चों यहाँ से हम एक तो रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कहाँ पे इमेज बनता है। रे ऑफ लाइट हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं ग्रीन कलर का,
थोड़ा समझने के लिए, ये बनाना नहीं है, बनाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हम इससे बना दिए। यहाँ पे ये जो है एंगल, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो है मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल है इस केस में। तो ये जितना एंगल बनेगा उतना ही ये रिफ्लेक्ट होगा, उतना ही एंगल से। तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट जब होगा, अगर हम अच्छा से बनाएं तो ये जो है ये रे ऑफ लाइट इसमें भी पैरेलल ही होगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। हमको अगर इधर से बना दिए तो ये भी वही चीज़ है जो इधर से, जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लाइन और पैरेलल वाला लाइन से मेरा मिल रहा है। तो ये हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बच्चों मिलते हैं। अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे रहेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी में आए थे, पहला नंबर लिख देते हैं। दूसरा में क्या है, बियॉन्ड सी में रखे थे। दूसरा में यहाँ पे बियॉन्ड सी या इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तीसरा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखे थे। चौथा किस में रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे थे। फिर 1 2 3 4 5वां में फोकस में रखे हैं, छठा में यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद तो मेरा पोजीशन ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से थोड़ा कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों। क्या हो रहा था कि हम इससे पहले वाले पहला इमेज का पोजीशन हम लोग देखते हैं। पहला जो इमेज में हम बनाए थे, पहला जो इमेज बना था यहाँ पे देखिए, हम इसको लिखते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मेरा इन्फिनिटी में रहता है तब ये कहाँ पे बनता है, फोकस में बनता है, और इसका पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे रहेगा, फोकस में। फिर साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज बोल सकते हैं। और नेचर ऑफ इमेज कैसा है कि याद रखना है, मिरर के आगे में बन रहा है तो ये रियल होगा। अब रियल होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड भी होगा। तो यहाँ पे इसीलिए उस तरह का हम पोजीशन बतला रहे थे। अब इसको भी हम लोग इस तरह का लिख सकते हैं, इससे पहले मैं नहीं लिखे हुए थे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी में, तो पहला क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट फोकस, फोकस में बन रहा है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, ये जो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज में क्या लिखेंगे, पॉइंट साइज। तीसरा में क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, मिरर के आगे में बन रहा है, इसका मतलब ये मेरा रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ये मेरा हो गया इन्वर्टेड। अब इसके लिए भी उसी तरह लिखेंगे, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ में। फिर साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, छोटा होगा, उसको बोलते हैं स्मॉल साइज, स्मॉल साइज बोलेंगे। पहले तो पॉइंट साइज था, पॉइंट साइज से थोड़ा सा बढ़ गया यहाँ पे स्मॉल साइज। फिर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। याद रखना है कि मिरर के आगे में जो बनेगा वो रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे कंक्लूजन ये निकलता है बच्चों, जब इन्फिनिटी में था तो फोकस में बना, जब मेरा सी में आया, बियॉन्ड सी आया, तो वो कहाँ पे बन रहा है, सी और एफ के बीच में बना। अब जब मेरा सी में आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये रे डायग्राम है, ये प्रिंट आउट निकाले हुए हैं। जब इन्फिनिटी में रहा फोकस में बना,
जब बियॉन्ड सी रहा, मतलब इन्फिनिटी के आगे में आ गया, मतलब बियॉन्ड सी में रहा, तो फोकस से थोड़ा सा पीछे बना, और थोड़ा फोकस में पॉइंट साइज बन रहा था उससे थोड़ा बड़ा बना। फिर अगला स्टेप में जब सी में आए तो क्या हो गया कि इससे थोड़ा साइज में बड़ा आ गया, और ये इमेज ऑब्जेक्ट जितना साइज है उतना ही बड़ा इमेज भी बन गया। ये हो गया। फिर जब हम सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ये सी के बाहर बन गया और ये इससे थोड़ा बड़ा बन गया। फिर जब हम एफ में रखें तो इन्फिनिटी में बना और ये हाईली बहुत बड़ा बना। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने में फोकस तक ला रहे हैं, वैसे वैसे इमेज क्या है, मिरर से दूर हटते जा रहा है, और दूर हटने के साथ साथ में बड़ा इमेज बना रहा है। ये याद रखिएगा। तो बच्चों आज इतना ही, इस एपिसोड में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर ये कॉन्सेप्ट समझाइएगा। समझाने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।